आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आई। का डायग्राम तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बता दूं आपको। कुछ इस टाइप का होता है। इसके अंदर द्रव भरा होता है और यहाँ पर भी द्रव होता है आगे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ये जो उठा हुआ भाग है, सबसे पहले इस उठे हुए भाग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं इस भाग को? कॉर्निया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें ये अलग कलर का आपको दिख रहा होगा, ये द्रव दिख रहा है। ये जो द्रव है इसको जलीय द्रव बोला जाता है। कौन सा द्रव? जलीय द्रव, जो आगे दिख रहा है। और ये जो लेंस दिख रहा है आपको, ये इसको नेत्र लेंस बोलेंगे। नेत्र लेंस। ठीक है, इसके बाद ये जो दिख रही है नेत्र लेंस जिनसे जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम सिलियरी मांसपेशी। सिलियरी मांसपेशी। ठीक है, उससे जुड़ा होता है नेत्र लेंस। ठीक है, दोनों तरफ जो मांसपेशी दिख रही है आपको, उसको सिलियरी मांसपेशी। और ये जो अंदर द्रव भरा है, इसको हम बोलते हैं कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव। ठीक है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पे इस भाग में होता है रेटिना। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो एक्चुअली में रेटिना पर ही प्राप्त होता है। यहाँ पर ये जो भाग है यहाँ पर प्राप्त होता है, यहाँ रेटिना होता है। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आया ये मानव नेत्र। अब ये जो नेत्र लेंस है, ये एक प्रकार का जो है उभय उत्तल लेंस होता है। किस प्रकार का? उभय उत्तल, मतलब दोनों तरह से। ये देखो ना आप, हाँ, दोनों तरफ एक जैसे ही होती है सतह। तो दोनों तरफ एक जैसी उत्तल है, तो इसलिए उभय उत्तल बोलते हैं। ठीक, चलिए इसके बारे में हम आगे देख लेते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक यंत्र है। कैसा यंत्र है?
प्राकृतिक मतलब नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है। जिसके द्वारा बना प्रतिबिंब, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। कैसा होता है? वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। मानव नेत्र द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मानव नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त होता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है मानव नेत्र लेंस से? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर। आगे लिखा है मानव नेत्र उभय उत्तल लेंस है, क्योंकि इनकी इसकी दोनों सतह एक जैसी होती हैं, उत्तल होती हैं, इसलिए इसको उभय उत्तल बोलते हैं। ठीक है, आगे अगला फैक्ट है, मानव नेत्र लेंस का मध्यमान अपवर्तनांक होता है 1.437, 1.437। ये आप याद रख लेना। और इसमें अगला जो टॉपिक है वो है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है? तो देखिए, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन कर पास में तथा दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। तो ये नेत्र लेंस की कैपेसिटी होती है, जिसके द्वारा वो नेत्र की क्या करता है, फोकस दूरी में चेंज कर लेता है। डिसाइड कैसी दूर की वस्तु देखना है या पास की देखना है, उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता है फोकस दूरी को। उसी को बोलते हैं नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता। हाँ, आगे है, अगला है दृष्टि परास, मतलब कि दृष्टि की रेंज, देखने की जो रेंज है। तो दो प्रकार की है, एक तो सबसे न्यूनतम देख सकता है वो, और एक सबसे अधिकतम देख सकता है। तो उस आधार पर दो बिंदु बोल बोल सकते हैं हम। एक को वो जब निकट पे देख सकता है, न्यूनतम न्यूनतम जो दूरी है उसको हम निकट बिंदु बोल रहे हैं, और एक जहां पर वो अधिकतम देख सकता है उसको हम दूर बिंदु बोल रहे हैं। तो निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट बिंदु, मानव नेत्र का निकट बिंदु एक्चुअली में स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है उसी को कहते हैं। और वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कहाँ तक देख सकता है स्पष्ट? 25 सेंटीमीटर तक। और अगर इसमें बात करें अधिकतम कहाँ तक देख सकता है, तो अधिकतम वो अनंत तक देख सकता है। कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक। तो अनंत क्या होगा? दूर बिंदु कहलाएगा। क्लियर है दोनों, निकट बिंदु दूर बिंदु? चलिए, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो नेत्र जो दोष होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। नेत्र दोष हमारा है टॉपिक। तो नेत्र दोष में पहला जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। इसका इंग्लिश भी याद रखना है, इंग्लिश में इसको मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। अब निकट दृष्टि दोष जो इसका नाम होता है उसके हिसाब से इसका वर्क होता है, तो ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा उल्टा काम होता है। निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब उसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। आप लोग इस चीज को क्लियर कर लें। यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का मतलब है, वो नाम में भले ही निकट दृष्टि दोष लिखा है, लेकिन उसमें निकट की वस्तु जो है वो तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समझ पा रहे हैं आप? इस प्रकार के नेत्र दोष में निकट की वस्तुएं तो आसानी से दिखाई देती हैं, किंतु जो दूर स्थित वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। नाम पे मत जाना, ठीक है? नाम पे जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और रीजन क्या होता है इसका? कारण देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम हो जाती है। और दूसरा कारण क्या है? एक तो ये है, दूसरा है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दोनों को मैं एक डायग्राम से बता देता हूँ आपको। तो देखिए,
कुछ ऐसा होता है। ये मान लीजिए नेत्र है, तो किरणें आती हैं यहाँ पर क्रॉस। कहने का मतलब ये है कि रेटिना के पहले ही मिल रही हैं। ये क्रॉस आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो नेत्र लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो गई है। ठीक है। और ये रेटिना है, रेटिना ये है हमारा, यहाँ पर रेटिना है। अब अगर हम ये रेटिना पे आ ही नहीं पाया, उससे पहले ही किरणें मिल गई, तो इसका मतलब नेत्र लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई है। ठीक है। ये पहले मिलने से दूरी बढ़ रही है, ठीक है, या फोकस दूरी कम हो रही है नेत्र लेंस की। तो दोनों ही कारण है, क्लियर हो गए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप? अब इसका निवारण देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है अगर ये दोष है। इसका सॉल्यूशन है कि नेत्र दोष के निवारण के लिए इसमें अपसारी लेंस का यूज किया जाता है। अपसारी लेंस मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब हमने पहले ही बताया था, अपसारी मतलब होता है, या अवतल लेंस मतलब फैलाने वाला लेंस, जो किरणों को फैला देता है। तो जब हम इस लेंस को यूज कर लेते हैं तो कुछ हमारा जो डायग्राम है कुछ ऐसा बन जाता है। मतलब जो किरणें हैं वो फाइनली रेटिना पर पहुंच जाती हैं। तो ये किरणों को कहाँ पर मिला देता है? रेटिना पर मिला देता है। ठीक है, फैला देता है किरणों को। और ये जो पहले मिल रही थी किरणें, उसको कहाँ पर मिला देता है? रेटिना पे मिला देता है। कहाँ पर? रेटिना पर। इसलिए हाँ, ये दोष ठीक हो जाता है अपसारी लेंस के उपयोग से। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब ये अगर ये समझ में आ गया तो अगला और जल्दी समझ में आएगा। दूरदृष्टि दोष। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में इसको देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। अब इसमें क्या होगा? इस दोष में अब देखिए, दूरदर्शी दोष है, इसका मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी इसमें। तो इसमें इसके कारण क्या है? इसके रीजन, एक तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है इसमें, और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। तो इसको भी हम डायग्राम से समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसा होता है इसमें। तो देखिए, ये जो किरणें हैं, ये किरणें कुछ रेटिना जो होता है ना उसके पीछे मिलता है, मतलब यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब नेत्र लेंस की एक तो फोकस दूरी बढ़ गई, और दूसरा नेत्र लेंस की और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? घट जाती है। घट क्यों जाती है? क्योंकि रेटिना तो यहाँ पर है। तो ये जो दूरी है नेत्र लेंस व रेटिना की, वो घट जाएगी, क्योंकि किरणें पीछे मिली है यहाँ पर। ठीक है। तो जस्ट उल्टा होता है, जैसे निकट दृष्टि दोष में हो रहा था, उसमें किरणें पहले मिल रही थी रेटिना से, इसमें किरणें कहाँ मिल रही हैं? रेटिना के पीछे। ठीक है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें बढ़ गई है, और नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी घट गई है। तो अब देखिए, इसका क्या सॉल्यूशन है? अब इसको हमको किरणों को पहले लाना है रेटिना पे, इसका मतलब ऐसा कोई लेंस यूज करना पड़ेगा जो किरणों को मतलब इकट्ठा कर दे पहले ही। तो किरणों को इकट्ठा करने वाले लेंस को हम उत्तल लेंस बोलते हैं। तो इसके निवारण के लिए क्या करेंगे हम? अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस का यूज करेंगे। किसका करेंगे? उत्तल लेंस का। हाँ, तो ये उत्तल लेंस क्या करेगा? हाँ, ये क्या करेगा? देखो, किरणों को पहले ही मिला देगा। अगर हम यूज करते हैं तो किरणों को कहाँ मिला देगा? ये रेटिना पर मिला देगा, यहाँ पर। ठीक है।
समझ गए हो? उत्तल लेंस होता कैसा है? उत्तल लेंस जैसा होता है, ठीक है। ये क्या करता है? किरणों को फैलाने का काम करता है, ठीक है। हाँ। और अवतल लेंस कैसा होता है? ऐसा होता है। ये किरणों को क्या करता है? फैलाने का काम करता है। क्लियर? तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज होगा? अवतल। और दूर दृष्टि दोष में कौन सा होगा? कौन सा होगा? उत्तल। ठीक है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो बेटा इससे रिलेटेड, नेत्र दोषों से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं, आगे हम उनको देख रहे हैं। बाकी हमारे दो दोष और बचे हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सॉल्व। न्यूमेरिकल है, देखिए, जितने भी नेत्र दोषों से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो एक ही फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। तो एक न्यूमेरिकल है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, कोई व्यक्ति 1 मीटर पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। यदि वह उस वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर देखना चाहता है, तो उसके द्वारा उपयोग में लाए गए लेंस की फोकस दूरी होगी। तो एक बात तो स्पष्ट है, दीर्घ दृष्टि दोष है। अब दीर्घ दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज होगा उसके निवारण के लिए? हाँ, कौन सा होगा? उत्तल। हाँ, तो ये इसका एक चीज तो हमें मालूम चल गई कि भाई उत्तल लेंस का उपयोग होगा। अब अकेले ये देखना है कि उत्तल लेंस उपयोग होगा, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, मतलब कितनी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यूज होगा। तो उसके लिए ध्यान रखना, जितने भी नेत्र दोषों से रिलेटेड न्यूमेरिकल होंगे वो उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। ये जो फॉर्मूला है, 1/f बराबर -1/v प्लस 1/u। यहाँ पर इनके सबके मतलब लिख लीजिए आप। एफ का मतलब है फोकस दूरी, और वी जो है, वी का मतलब लिख लीजिए। वी का मतलब है जहां तक देख सकता है, जहां तक देख सकता है, देख सकता है, या इसका मतलब है जहां तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता, या स्पष्ट दिखाई नहीं देता, या स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो भी का ये मतलब है, और यू का क्या मतलब है? यू का मतलब है जहां पर वो देखना चाहता है, जहां तक देखना चाहता है, देखना चाहता है। ये आप नोट कर लेना। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। देखिए, वी की वैल्यू, वी मतलब क्या है? जहां तक वो देख सकता है या जहां पर दिखाई नहीं देता। वो कह रहा है कि 1 मीटर पर स्थित वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो 1 मीटर, यहाँ पर मीटर में दिए एक दूरी, और यहाँ पर कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर तक देखना है। या तो दोनों को मीटर में चेंज करो, या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करो। तो वो ऑप्शन में जो आंसर होंगे उसके हिसाब से हमको करना है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो v की वैल्यू हमने 100 रख दी है, ठीक है, 100 प्लस 1/u कितना दिया? 25। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3/100। फाइनल जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 33.3 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी निकल के आ जाती है। और एक और चेक करने का तरीका है कि ये जो फोकस दूरी है वो प्लस में आई है, प्लस में आई है, इसका मतलब फोकस दूरी प्लस में किसकी होती है? उत्तल लेंस की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 33.3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्लियर है? कर लोगे अब? चलिए, तो नेक्स्ट दोष है जरा दृष्टि दोष। कौन सा है? जरा दृष्टि दोष। इसको अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है
इस दृष्टि दोष में दूर एवं पास दोनों स्थानों पर रखी वस्तु जो है वो दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखना। तो ना तो दूर की दिखेगी ना पास की दिखेगी। ठीक है, ना दूर की दिखेगी और ना पास की दिखेगी। देख पा रहे हैं आप, दोनों ही वस्तु दिखाई नहीं देती हैं। रीजन क्या है, कारण क्या है? कारण है सिलियरी मांसपेशी जो होती हैं उनमें दुर्बलता, मतलब वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों का में दुर्बलता आना, कमजोर होने की वजह से ऐसा होता है, या जरा दृष्टि दोष हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब भाई सॉल्यूशन देखो, ना दूर की दिख रही ना पास की दिख रही, इसका मतलब दोनों लेंस लगेंगे। तो इसलिए इसका निवारण क्या है? द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी मतलब उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा, एक ही। हाँ, दोनों ही लेंस एक साथ यूज। फिर इसके बाद लास्ट है, एक और दोष है दृष्टि दोष में, दृष्टि वैषम्य। क्या नाम है? दृष्टि वैषम्य, या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार के नेत्र दोष में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों ही रेखाएं साथ साथ दिखाई नहीं देती। मतलब कि इसमें क्या होता है, जब कहीं पर ऐसी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कहीं खींची है, ऐसी आड़ी और तिरछी, तो ये जो लाइनें हैं उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को ये दोष है, उसको ये कभी भी दिखाई नहीं देंगे एक साथ दोनों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कहने का मतलब। आड़ी और खड़ी जो ग्राफ पे जो लाइन होती है ना, वो नहीं देख पाएगा। अगर इस दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति है दृष्टि वैषम्य से, तो उसको वो दिखाई नहीं देगा। तो रीजन क्या है इसका? तो रीजन है कार्निया का पूरी तरह गोलीय ना होना। कार्निया जो होता है वो पूरी तरीके से गोल नहीं होता है। कॉर्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है इसके लिए बेलनाकार या टोरिक लेंस का उपयोग किया जाता है। इस निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेलनाकार या टोरिक लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमारा ये मानव नेत्र या ह्यूमन आई वाला जो टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम?